दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लेट्स क्लीन एएपी अभियान की शुरुआत की। कपिल ने कहा कि ये राइट टू रिकॉल का समय है। उन्होंने कहा कि अन्ना के साथ जुड़े लोग फिर से एक साथ आना चाहते हैं। मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों के भ्रष्ट हो जाने का ये मतलब नहीं कि एएपी की क्रांति का अंत हो गया है। छोड़ना नहीं है, छीनना है। ये हमारी पार्टी है। इस पार्टी को, इस आंदोलन को हम लोगों ने बनाया है। कपिल मिश्रा ने स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापकों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से माफी भी मांगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हर 6 महीने पर एनसीआर में एक स्लम बस्ती गोद लेने का वादा किया है। मनोज इस स्लम का विकास सांसद निधि फंड से करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी रविवार को सीमापुरी के खेड़ा बस्ती पहुंचे थे। उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया कि केंद्र सरकार के आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर खेड़ा को मॉडल बस्ती बनाया जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने भी अपने अडॉप्ट ए स्लम अभियान को बढ़ावा देने के लिए तिमारपुर और मॉडल टाउन में स्लम बस्तियों का दौरा किया। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में चलने वाली टैक्सी और कैब में स्पीड गवर्नर लगाने को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कमर्शियल गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने के आदेश को जरूरी किए जाने के बाद लिया है। इस नियम का मकसद कमर्शियल गाड़ियों की स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ की कीमत वाले मोबाइल फोन से भरा ट्रक चुराने वाले 4 बदमाशों को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने उनके पास से लूट का सारा माल भी बरामद कर लिया है। 19 मई की रात को 4 बदमाशों ने बुराड़ी इलाके से मोबाइल से भरे ट्रक को ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट लिया था। बदमाश ट्रक को रात भर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाते रहे थे। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एंटी टेररिज्म डे के मौके पर एनएसजी के कमांडोज ने नाटक के जरिए लोगों को सतर्क रहने का गुर सिखाया। एंटी टेररिज्म डे के मौके पर एम्बियंस मॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां मौजूद लोगों को एंटी टेररिज्म की शपथ भी दिलाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कृषि कर्ज माफ करने की मांग की। पाटिल ने कहा कि जब राज्य के फडणवीस सरकार विधानसभा में जीएसटी बिल पास करा सकती है तो किसानों की कर्ज माफी का बिल क्यों नहीं पास कराती। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पाकिस्तान के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में जो वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते। या आधी जी एक भाषा केली जात होती की पाकिस्तानला आम्ही याव करू आणि पाकिस्तानला ट्याव करू आणि आता काय म्याव करताय। का पाकिस्तान तुम्हाला घाबरत नाही? आणि मग खरं म्हणजे माझ्या देशाच्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तान आणि इतर जे काही विषय आहेत तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे। देशांतर्गत निवडणुकीकडे त्यांचं लक्ष असता कामा नये। उद्धव ने कुलभूषण जाधव के बाद एक और भारतीय की पाकिस्तान में गिरफ्तारी की खबर पर चिंता जताई। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई की मशहूर फैशन स्ट्रीट बाजार के 49 स्टॉल्स को जल्द से जल्द मार्केट खाली करने का नोटिस जारी किया है। फैशन स्ट्रीट में कुल 395 स्टॉल हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टॉल बीएमसी के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इसी वजह से बीएमसी ने 49 स्टॉल का लाइसेंस रद्द कर जल्द से जल्द फैशन स्ट्रीट खाली करने का नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष ने मुंबई से सटे कल्याण में बनाए जाने वाले नाथूराम गोडसे के स्मारक पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में विपक्षी विधायकों की मांग थी कि सरकार इस स्मारक के निर्माण पर रोक लगाए। हिंदू महासभा ने कल्याण के गांव में नाथूराम गोडसे का स्मारक बनाने के लिए जमीन खरीदी है। नवी मुंबई में चलने वाले 1100 से ज्यादा स्कूली बसों और दूसरे वाहनों की परमिट आरटीओ के नियम उल्लंघन करने पर रद्द की जा सकती है। ट्रैफिक विभाग ऐसे वाहनों की परमिट के नवीनीकरण पर भी गाज गिरा सकती है। ट्रैफिक विभाग को कई दिनों से इन वाहनों से ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी।